नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। कर्नाटक के उडुपी कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने के मुद्दे पर हंगामा मचा हुआ है। मामले को लेकर कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है और बाहर सियासत गरमाई हुई है। कोर्ट में हिजाब के पक्ष में भारत के संविधान की दुहाइयां दी जा रही हैं। वो संविधान जिसे बाबा साहेब अंबेडकर ने लिखा। लेकिन जिन बाबा साहेब अंबेडकर ने यह संविधान लिखा है, उनके हिजाब और मुस्लिम पर्दा प्रथा के बारे में क्या विचार थे, या अगर उन्होंने पढ़ लिया होता तो शायद भारत के संविधान का ही विरोध करने लगते। बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर राजनीति करने वाली जय भीम जय मीम के नारे लगाने वाली पार्टियां भी बिना ये जाने कि उनके आदर्श बाबा साहेब अंबेडकर खुद इस हिजाब और मुस्लिम पर्दा प्रथा के बारे में क्या विचार रखते थे, मुस्लिम भाईचारे के नाम पर सिर्फ राजनीति करने के लिए हिजाब के समर्थन में कूद पड़ी हैं। कमाल की बात तो यह है कि हिजाब और मुस्लिम पर्दा प्रथा के इस मुद्दे पर देश के संविधान का हवाला देकर कथित बुद्धिजीवी, लिबरल और सेकुलर भी हिजाब का समर्थन कर रहे हैं। ये वही प्रोग्रेसिव जमात है जिन्हें घूंघट में महिलाओं का दमन दिखता है, लेकिन हिजाब पर पाबंदी इन्हें मुस्लिम महिलाओं की धार्मिक और अभिव्यक्ति की आजादी छीनने वाली लगती है। पहले संक्षेप में जान लीजिए कि ये पूरा मामला क्या है और कैसे कोर्ट तक ये पहुंच गया और अब किस तरह से ये मुद्दा पूरे कर्नाटक राज्य से लेकर देश भर में फैल रहा है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि भीमराव अंबेडकर के मुस्लिम पर्दा प्रथा को लेकर क्या विचार थे, जिनके संविधान का हवाला दिया जा रहा है अदालत में, जो हिजाब का समर्थन करने वाले लिबरल, सेकुलर, मुस्लिम कट्टरपंथी और वामपंथियों को बहुत चुभने वाले हैं। दरअसल कर्नाटक में हिजाब का विवाद दिसंबर 2021 में कॉलेज से शुरू हुआ था, जब एक सरकारी कॉलेज में प्रशासन ने क्लास के अंदर मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना कर दिया था। इस पर 8 मुस्लिम छात्राओं ने विरोध किया और फिर कहा कि कॉलेज उन्हें हिजाब पहनने से नहीं रोक सकता क्योंकि ये उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है। इसके बाद हिजाब के विरोध में कुछ छात्रों ने भगवा गमछे या फिर शॉल पहनने शुरू कर दिए, जिससे विवाद और ज्यादा बढ़ गया और इसके बाद ये विवाद कई अन्य कॉलेजों में भी शुरू हो गया और अब इस पूरे मामले की लपटें पूरे देश में फैल चुकी हैं। इस मामले में मुस्लिम छात्राओं ने कोर्ट में पीआईएल डाली, जिसकी सुनवाई चल रही है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जहां जज ये कहते हैं कि भारत का संविधान ही उनकी भगवत गीता है, वहीं मुस्लिम छात्राओं की तरफ से उनके वकील इसी संविधान के हवाले से हिजाब पहनना संवैधानिक अधिकार बता रहे हैं और कुरान की वर्सेस पढ़ पढ़कर सुना रहे हैं और बता रहे हैं कि इस्लाम में हिजाब एसेंशियल यानी आवश्यक है। इससे यह साफ है कि एक चॉइस का मामला तो है नहीं, जैसा कि देश के कथित बुद्धिजीवी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन बाबा साहेब के लिखे संविधान का हवाला देकर अदालत में मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनना उनका अधिकार बता रहे हैं, वो बाबा साहेब खुद जिन वजहों से इस्लाम का विरोध करते थे, उनमें से एक सबसे बड़ी वजह ये हिजाब या पर्दा प्रथा ही थी। कर्नाटक में मुस्लिम छात्राएं बुर्के पहनकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन संविधान के लेखक बाबा साहेब अंबेडकर को भारतीय मुसलमानों का यही बुर्का रिवाज बहुत कचोटता था, जिसके बारे में उन्होंने खुद अपनी किताब पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन के पेज नंबर 230 पर लिखा है। और बुर्के के बारे में वो लिखते हैं कि मुस्लिम महिलाओं से बुर्के में ही सामने आने की उम्मीद की जाती है। उनका बाहर के कमरों, बरामदों और बगीचों में प्रवेश ना होने पाए, इसलिए उनका निवास मकान के पिछले भाग में होता है। सभी महिलाओं को, चाहे वो जवान हो या वृद्धा, एक ही कमरे में रहना पड़ता है। कोई भी पुरुष नौकर उनकी उपस्थिति में काम नहीं कर सकता। महिलाओं को अपने पुत्रों, भाइयों, पिता, चाचा और पति के अलावा ऐसे नजदीकी रिश्तेदार मुसलमानों को देखने की अनुमति है जो विश्वास पात्र होने पर घर में प्रवेश पा सकते हैं। वो इबादत के लिए मस्जिद में भी नहीं जा सकती और जब कभी उसे बाहर जाना हो तो बुर्का ओढ़कर ही जा सकती हैं। साफ है कि बाबा साहेब अंबेडकर भी मानते थे कि बुर्का या मुस्लिम पर्दा प्रथा पितृसत्तात्मकता यानी पैट्रियार्की का सिंबल है। आज भले ही ये मुस्लिम महिलाएं बाहर निकलकर शिक्षा पा रही हैं, लेकिन जिस तरह से ये खुद को हिजाब में लपेटे रखना चाहती हैं, उससे साफ है कि इन्हें पितृसत्तात्मकता से बाहर नहीं निकलना। जब हिजाब और बुर्के के पीछे चेहरा छुपाने का कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है, तो इसे आवश्यक क्यों किया गया है? वो खुद ही धर्म के नाम पर शैक्षणिक संस्थानों में इसे पहनकर अपनी गुलामी और दमन को जायज ठहरा रही हैं।
हाल ही में 1 फरवरी को मुस्लिम महिलाओं ने पूरी दुनिया में जागरूकता पैदा करने के लिए, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए, हिजाब की अहमियत बताने के लिए विश्व हिजाब दिवस मनाया था। हिंदू पर्दा प्रथा और घूंघट का विरोध करने वाले भारत के ढोंगी लिबरल और सेक्युलर जमात ने भी इसका खुलकर समर्थन किया। लेकिन हिजाब या मुस्लिम पर्दा प्रथा जैसे रिवाजों के जरिए मुस्लिम महिलाओं को अलग पहचान देने से उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, मुस्लिम महिलाएं किस तरह की समस्याओं को झेलती थीं, इसे लेकर बाबा साहब अंबेडकर अपनी इसी किताब के पेज नंबर 231 में जो लिखते हैं, उसे हिजाब और मुस्लिम पर्दा प्रथा का समर्थन करने वालों को ध्यान से सुनना चाहिए और सोचना चाहिए। अंबेडकर लिखते हैं कि ऐसी पृथकता का मुस्लिम महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। वो खून की कमी, टीबी, पायरिया और कई अन्य रोगों से पीड़ित हो जाती हैं। उनका शरीर भी मजबूत नहीं रह पाता और उनकी कमर भी झुकती जाती है। उनकी हड्डियां निकल आती हैं, हाथ और पांव में खम पड़ जाता है, वो कुरूप हो जाती हैं। पसलियों, जोड़ों और ज्यादातर सभी हड्डियों में दर्द रहता है। उनमें हृदय की धड़कन बढ़ने का सिलसिला भी प्रायः पाया जाता है। इन सभी कमजोरियों के फलस्वरूप प्रसूति का यानी डिलीवरी के दौरान अधिकांश की मृत्यु हो जाती है। पर्दा प्रथा के कारण मुस्लिम महिलाओं का मानसिक और नैतिक विकास भी नहीं हो पाता। स्वस्थ सामाजिक जीवन से वंचित रहने से उनमें गलत प्रवृत्ति आ जाती है। बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रहने के कारण उनका ध्यान तुच्छ पारिवारिक झगड़ों में ही उलझा रहता है। इसका परिणाम संकीर्ण सोच और संकुचित दृष्टिकोण के रूप में सामने आता है। भारत में अंबेडकर के हिंदुओं में फैली कुप्रथाओं और जातिवाद को ही प्रचारित प्रसारित किया गया है, लेकिन इस्लाम में फैली कुरीतियों को वो हिंदू धर्म की कुरीतियों से कहीं ज्यादा खतरनाक और आपत्तिजनक मानते थे। उन्होंने अपनी इसी किताब में 2 टूक लिखा है कि पर्दा प्रथा की वजह से मुस्लिम महिलाएं अन्य जातियों की महिलाओं से पिछड़ जाती हैं। वो किसी भी तरह की बाहरी गतिविधियों में भाग नहीं ले पाती हैं, जिसके चलते उनमें एक प्रकार की दासता और हीनता की मनोवृत्ति बनी रहती है। उनमें ज्ञान प्राप्ति की इच्छा भी नहीं रहती, क्योंकि उन्हें यही सिखाया जाता है कि वो घर के 4 दीवारी के बाहर वे अन्य किसी बात में रुचि ना लें। पर्दे वाली महिलाएं प्रायः डरपोक, निस्सहाय, शर्मीली और जीवन में किसी भी प्रकार का संघर्ष करने के अयोग्य हो जाती हैं। भारत में पर्दा करने वाली महिलाओं की विशाल संख्या को देखते हुए कोई भी आसानी से यह समझ सकता है कि पर्दे की समस्या कितनी व्यापक और गंभीर है। यानी अंबेडकर का मानना था कि महिलाओं के सामाजिक विकास और बराबरी के अधिकार में मुस्लिम पर्दा प्रथा एक बड़ी अड़चन की तरह है। आज जब भारत में मुस्लिम महिलाएं शिक्षा के लिए बाहर निकलने लगी हैं, कई मुस्लिम महिलाएं हिजाब और पर्दा प्रथा की जंजीरें तोड़कर खुद को आजाद महसूस कर रही हैं। उनके लिए कर्नाटक की ये छात्राएं अदालत में कुरान के हवाले से इसे मैंडेटरी यानी आवश्यक साबित करके कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर रही हैं। अदालत में बताया गया कि कुरान में हिजाब पहनना एसेंशियल है, यानी ये उनकी चॉइस नहीं है बल्कि कंपलसरी है। तो जो लोग हिजाब पहनने के अधिकार को उनकी चॉइस बताकर समर्थन कर रहे हैं, क्या वो इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि कल को जो मुस्लिम महिलाएं या लड़कियां इसे नहीं पहनना चाहती, उन्हें भी इसे पहनने के लिए कुरान के हवाले से मजबूर नहीं किया जाएगा? जिस हिजाब को मुस्लिम लड़कियों का संवैधानिक अधिकार बताया जा रहा है, उसका मुस्लिम समुदाय में पुरुषों पर किस तरह का असर पड़ता है, इस पर संविधान लिखने वाले बाबा साहब अंबेडकर के मुताबिक बुर्के या पर्दा प्रथा का असर सिर्फ महिलाओं पर ही नहीं पड़ता, बल्कि इसका गलत असर पुरुषों की मानसिकता पर भी पड़ता है। वो अपनी किताब में जो लिखते हैं वो बेहद आंखें खोल देने वाला है। वो लिखते हैं कि पर्दा प्रथा ने मुस्लिम पुरुषों की नैतिकता पर विपरीत प्रभाव डाला है। पर्दा प्रथा के कारण कोई मुसलमान अपने घर परिवार से बाहर की महिलाओं से कोई परिचय नहीं कर पाता। घर की महिलाओं से भी उसका संपर्क यदा कदा बातचीत तक ही सीमित रहता है। बच्चों और वृद्धों के अलावा पुरुष अन्य महिलाओं से हिल मिल नहीं सकता, अपने अंतरंग साथी से भी नहीं मिल पाता। महिलाओं से पुरुषों की ये पृथकता निश्चित रूप से पुरुष के नैतिक बल पर विकृत प्रभाव डालती है। ये कहने के लिए किसी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है कि ऐसी सामाजिक प्रणाली से जो पुरुष और महिलाओं के बीच के संपर्क को काट दे, उससे यौनाचार के प्रति ऐसी अस्वस्थ प्रवृत्ति का सृजन होता है जो अप्राकृतिक और अन्य गंदी आदतों और साधनों को अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं।
हो सकता है कि ये बातें कुछ लोगों को काफी बुरी लगें, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के कहने का ये साफ साफ मतलब था कि मुस्लिम समाज में बुर्का यानी हिजाब या पर्दा प्रथा होने की वजह से मुस्लिम नौजवान यौन विकार यानी सेक्स डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं। और देश भर के बुद्धिजीवी इन्हीं अंबेडकर के संविधान के हवाले से हिजाब और मुस्लिम पर्दा प्रथा का समर्थन कर रहे हैं। ये वही बुद्धिजीवी, लिबरल, सेकुलर और वामपंथी हैं जो हिंदू रिवाजों और घूंघट प्रथा के विरोध में जहर उगलने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ये सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश न होने पर आंदोलन कर देते हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को दुनिया की किसी भी मस्जिद में नमाज ना पढ़ने की इजाजत नहीं है। उस पर इनकी आवाज गले में ही दब जाती है और जब बोलने को कहा जाता है तो इन्हें सांप सूंघ जाता है। लेकिन जिन अंबेडकर के संविधान को ढाल बनाकर ये अपनी चाल चलते हैं, वो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय की पर्दा प्रथा के विरोधी थे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के मुताबिक हिंदुओं की पर्दा प्रथा और मुस्लिम समाज की बुर्का प्रथा में एक अंतर था। डॉक्टर अंबेडकर इस बारे में अपनी इसी किताब में लिखते हैं कि ऐसा नहीं है कि पर्दा और ऐसी ही अन्य बुराइयां देश के कुछ भागों में हिंदुओं के कई वर्गों में प्रचलित नहीं है, परंतु अंतर केवल यही है कि मुसलमानों में पर्दा प्रथा को एक धार्मिक आधार पर मान्यता दी गई है, लेकिन हिंदुओं में ऐसा नहीं है। हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों में पर्दा प्रथा की जड़ें गहरी हैं और उसे सामाजिक आवश्यकताओं और धार्मिक अंकुशों के बीच अनिवार्य संघर्ष को झेलकर ही समाप्त किया जा सकता है। मुसलमानों में पर्दा प्रथा एक वास्तविक समस्या है और जबकि हिंदुओं में ऐसा नहीं है। मुसलमानों ने इसे समाप्त करने का कभी प्रयास किया हो, इसका भी कोई साक्ष्य नहीं मिलता। इतने सालों के बाद भी कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है, बल्कि इसे और बढ़ावा ही दिया जा रहा है। अब आपको लगेगा कि संविधान के जनक अंबेडकर ने ये बातें तो सालों पहले लिखी थी, उस समय की देश, काल और परिस्थितियों के हिसाब से लिखी थी, लेकिन आज तो मुस्लिम महिलाएं बाहर निकलकर पढ़ रही हैं। लेकिन मुस्लिम समुदाय ने कभी भी अपने समुदाय में फैली कुरीतियों को दूर करना तो दूर, उसे माना तक नहीं। फिर बात चाहे 3 तलाक की हो, जिसका मुस्लिम संगठनों ने पुरजोर विरोध किया, 4 शादियों का मामला हो, हलाला का मामला हो और अब ये हिजाब का मामला, हमेशा कुरान और हदीस का हवाला देकर इन्हें सही साबित करने की कोशिश ही की जाती रही है। वहीं हिंदू समाज ने अपनी कुरीतियों को हमेशा समझा और उन्हें हटाने की कोशिश की। फिर बात चाहे बाल विवाह की हो, सती प्रथा की हो, दहेज प्रथा की हो या फिर घूंघट की। धार्मिक कट्टरता की आड़ में हिंदू समाज ने कभी महिलाओं के हित के लिए बने अधिकारों का विरोध नहीं किया, लेकिन जिस तरह से हिजाब मामले में कर्नाटक की कोर्ट में संविधान की आड़ में कुरान की वर्सेस सुनाकर धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने वाली दलीलें दी जा रही हैं, वो अंबेडकर के संविधान का अपमान ही है, जिसका नतीजा है कि आज हिजाब के मुद्दे पर सांप्रदायिकता फैल रही है और जो लोग इसे समर्थन दे रहे हैं वो निश्चित तौर पर सांप्रदायिकता और धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।